जो द मेन डिफरेंस बिटवीन ये जो तिपरा मोथा, और सब लोग बोल रहे हैं कि तिपरा मोथा भी आईपीएफटी जैसा हो जाएगा गवर्नमेंट में आने के बाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेन डिफरेंस क्या है। जब आईपीएफटी पावर में आया तो उनके दो सबसे बड़े लीडर एनसी देव वर्मा जो पार्टी के प्रेसिडेंट थे, और मेवार कुमार जमातिया जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, दोनों मंत्री बन गए। तो उस समय पार्टी से ज़्यादा बड़ा मंत्री परिषद बन गया। तिपरा मोथा में मैंने एक बात के लिए देखा है और सोचा है कि मंत्री जो भी बनेगा वो पार्टी से बड़ा नहीं होगा। मंत्री का काम है कि हमारा आवाज़ कैबिनेट के अंदर ले जाकर उसको मजबूती से बोलना, ना कि कैबिनेट का आवाज़ हमें बोला जाए कि हमें क्या करना है। जब श्यामाचरण त्रिपुरा नागेंद्र जमातिया थे, उन्होंने, वो भी मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपना लोगों का बात कैबिनेट में किया, सरकार में किया, ना कि सरकार ने उनको बोला कि क्या करना चाहिए, अपने लोगों को बोलो। ये पहला बात है। ठीक। नाउ सेकंड इज अकॉर्ड। सबसे अच्छा बात मुझे अकॉर्ड के बारे में ये लगा, बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैं बहुत चीज़ अभी रिवील नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत लोगों को एतराज़ी होगी, जलन होगी कि तिपरासा इतना कैसे कर पाया। बहुत लोगों ने हम लोगों को उग्रपंथी बोला था, लेकिन ये पहला मूवमेंट है जिसमें ना एक व्यक्ति का जान गया है, ना एक गोली चला है, और तभी भी हमने शांति से ये अकॉर्ड को साइन किया। बहुत लोग बोल रहे हैं कि डिटेल्स कहाँ है। डिटेल्स है, लेकिन मैं डिटेल्स तभी रिवील करूँगा जब इलेक्शन ख़त्म होता है। ये डिटेल्स में हमारा ज़मीन का अधिकार, हमारा भाषा का प्रोटेक्शन, हमारा कल्चर, हमारा फंडिंग, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट्स लाया जाए कि हम लोग आने वाले दिन में और सुरक्षित हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये एग्रीमेंट में देश का सबसे पावरफुल होम मिनिस्टर ने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गलती हुई है। उन्होंने स्वीकार किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे संग अन्याय किया, और आज उसको सुधारने के लिए उन्होंने ये कदम निकाला है। अब किसी के ऊपर विश्वास करना है या ना करना है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होम मिनिस्टर ये टीवी के सामने बोलता है तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि वो सच बोल रहा है। ये एग्रीमेंट ऐतिहासिक है, लेकिन ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद भी हमें आसानी से, आराम से बैठना नहीं है। वी हैव टू फाइट माय फ्रेंड्स, वी हैव टू फाइट। सेलिब्रेशन ज़्यादा जल्दी करने से कुछ नहीं मिलता है। तो अगर कुछ मिलना है तो हमें एक होकर ही फाइट करना पड़ेगा। कोई बोल रहा है कि बीजेपी में हम लोग मिल गए, कोई बोल रहा है कि यहाँ गए, कहीं नहीं गए। हम उन्हीं के साथ हैं जो हमारे साथ राइटिंग में अलायंस करेगा, राइटिंग में कुछ देकर बोलेगा। और अगर ये राइटिंग का वादा पूरा नहीं किया तो हमारे पास पूरा ऑप्शन है कि हम विड्रॉ कर दें, लेकिन तब उनको जवाब देना पड़ेगा, हमें जवाब नहीं देना पड़ेगा। थर्ड, लोकसभा। अभी इलेक्शन का माहौल है तो एवरीबडी इज सेइंग लोकसभा में मोथा फाइट करेगा या लोकसभा में कौन फाइट करेगा, क्या सिंबल होगा, क्या पार्टी होगा। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा, मैं इतने हल्के से मानने वाला नहीं। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूँगा जिसने पिछले 1 साल 2 साल में हमें अटैक किया, हमें गाली बका, और हमारे लोगों के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड के ऊपर मजाक उड़ाया। मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि कौन है वो लोग। कैंडिडेट वही होगा, मुझे मालूम नहीं कौन से पार्टी से होगा, क्या सिंबल से होगा, लेकिन कैंडिडेट वही होगा जो मैं चूज़ करूँगा, जो हमारे लोगों के लिए बात करेंगे, और जो दिल्ली में हमारा अकॉर्ड को ब्लॉक नहीं करेगा, हमें सपोर्ट करेगा। ये मेरा क्लियर इशारा है कि कौन आखिर में कहाँ जाएगा। एनीथिंग एल्स? और लोग बीजेपी अलायंस वो सब ऐसे। हाँ, सीपीएम। हाँ, मैंने सीपीएम का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है। सीपीएम कह रहा है कि हिडन अंडरस्टैंडिंग था, अलायंस था, अब तिपरा मोथा ख़त्म है। मेरे दोस्त, मेरे लाल सलाम वाले दोस्त, ख़त्म तो आप हुए हैं, सिर्फ त्रिपुरा से नहीं,
केरला से भी ख़त्म होंगे, बंगाल से भी ख़त्म हो चुके हैं और आने वाले दिन में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। आपने इतने साल तक त्रिपुरा में राज किया। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन से इतना प्यार था तो हमारे त्रिपुरा को आपने उनका अधिकार क्यों नहीं दिया? दूसरा बात, आपको लगता है कि हमने बीजेपी के साथ संघात मिलाया है। नहीं, बीजेपी के साथ तो आपने हाथ मिलाया था 89 में जब आपने राजीव गांधी को सरकार को गिराया। बीजेपी के साथ, जनसंघ के साथ आपने हाथ मिलाया था जब 77 के बाद, इमरजेंसी के बाद आपने जनसंघ के साथ, जो आज बीजेपी है उनके साथ आपने इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट को गिराया। हमने उन्हीं के साथ हाथ मिलाया जो सरकार में है, जो हमें हेल्प कर सकता है। इलेक्शन खत्म होगा, सब जानते हैं कि इंडिया में क्या रिजल्ट आने वाला है। सब जानते हैं ऑल ओवर इंडिया क्या रिजल्ट आएगा। उसके बाद आप लोग कहाँ जाएंगे? आप तब वही लोग जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिससे मेरे हेल्प से एमएलए बने, जो आज अगर मैं कैंडिडेट देता तो आप हार जाते, वही लोग जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज 21 एमएलए जो असेंबली में है वो मेरे लिए है, जो लास्ट एमएलए मैंने बनाया कैंडिडेट नहीं देकर। आप लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बाद में लोकसभा के बाद में आप ही को मेरे पास आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा बुबागरा बचाओ। मैं बचाऊंगा, मैं माफ़ी करता हूं आपको, लेकिन हमारे लोगों को गुमराह मत करो। आप खुद के गांव को एडीसी के अंदर नहीं रख सके, आज आप बोल रहे हैं कि हम त्रिपुरा का कल्याण करेंगे। 25 साल तक आपने क्या किया? और हाँ, आज मैंने समझौता किया है, लेकिन अपने आप को नहीं बेचा, अपने आप को हल्का नहीं किया। और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि मैं त्रिपुरा साहब को कैसे उठाता हूँ। लास्ट थिंग आई विल डू, वन लास्ट। जो लोग बोल रहे हैं कि अ, अमित शाह का जो स्टेटमेंट है, एक चीज़ अमित शाह ने कहा जो हमें मानना पड़ेगा। अगर महाराजा 1946, 47, 48, 49 में अपना बॉर्डर नहीं खोलता त्रिपुरा का, तो आज जो लोग इतने ज़ोर से कह रहे हैं हम हिंदू हैं, वो आज हिंदू भी नहीं रहते, ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश में। तो आपको भी समझना चाहिए, हमने बहुत दिया है, हमारे लोगों ने बहुत दिया है। आज अगर हम कुछ मांग रहे हैं तो आपसे नहीं मांग रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग रहे हैं। ये बात आप समझ लीजिए। आई डोंट थिंक दिस शुड गो दैट्स टू लोकसभा, आई थिंक वी कीप दैट, बट दैट्स द राइट थिंग व्हिच आई एम सेइंग। ठीक है, नाउ यू कैन कट इट। हाँ, हाँ, माई ओनली मैसेज, जो लोग मुझे बहुत मैसेज कर रहे हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, कि महाराज क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मेरे ऊपर विश्वास करो। मैं ये फाइट दिमाग से फाइट कर रहा हूँ। आज एक व्यक्ति भूख हड़ताल में बैठकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अग्री करा कर लाया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन राइटिंग में होना होगा, उन्होंने स्वीकार किया है। एक आदमी, दिमाग से हमने फाइट किया है। अगर अभी तक आपने मुझे सपोर्ट किया है तो मेरा भी कोई प्लान होगा, और ये प्लान अपने लिए नहीं है, ये प्लान हमारे सब लोगों के लिए है। लोकसभा हो, एडीसी हो, असेंबली हो, आपका घर हो, उसको बचाना हम सबका जिम्मेदारी है। और हम लोग एक संग काम करेंगे। जो गलती पहले के नेता ने किया वो हम नहीं करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डू व्हाट इज़ राइट फॉर आवर कम्युनिटी, वी आर गोइंग टू डू व्हाट इज़ राइट फॉर आवर जाति। दैट्स माय गारंटी। नाउ यू कैन